चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपनी पुस्तकों में पूरे विश्व को वर्णन करके यह बताया कि नालंदा जिस प्रकार से भारत के बिहार की नालंदा की भूमि पर जो ज्ञान पूरी दुनिया को प्रदान कर रहा था, उसका वर्णन करना गौरव की बात है। ह्वेनसांग यहां एक छात्र के रूप में भी रहकर ज्ञान अर्जित करके, अध्यापक के रूप में भी यहां सेवा प्रदान करके जब अपने देश में जा रहे थे तो यहां से बहुत सारे ग्रंथों की प्रतिलिपि बहुत अधिक मात्रा में जहाज पर लादकर अपने देश में प्रचार के लिए साथ ले जा रहे थे। और इस काम में मदद के लिए उस जहाज पर इस नालंदा में पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी भी उनके साथ जा रहे थे। समुद्र के अंदर कुछ दूर जाने के बाद एक तूफान में उस जहाज के फंस जाने के कारण चालक दलों ने उन ग्रंथों को जहाज पर से पानी में फेंकने का अनुरोध किया ताकि वजन कम हो जाए और तूफान में जहाज डूबने से बच जाए। यह सुनते ही जो हमारे नालंदा के विद्यार्थी उस पर विराजमान थे, उन्होंने अपने ग्रंथों की रक्षा के लिए स्वयं समुद्र में कूदकर अपने प्राणों की उन्होंने आहुति दे दी ताकि हमारे ग्रंथ सुरक्षित रहें और दूसरे देश में, विदेश में ये ग्रंथ जाकर हमारी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान के प्रचार में मदद करें। और ह्वेनसांग अपने देश में जाके पूरी दुनिया को नालंदा के इस ज्ञान को, इन ग्रंथों को बताने में सफल हो जाएं। उनके इस प्राणोत्सर्ग को देखकर, बलिदान को देखकर, देशभक्ति की भावना को देखकर ह्वेनसांग चकित रह गए। उन्हें तो जैसे काठ मार गया, ऐसा उदाहरण उन्होंने न सुना था न देखा था। ह्वेनसांग अपने देश में जाकर इन ग्रंथों, इस ज्ञान का अपने देश में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रचार किया। तो यह है नालंदा की गौरव गाथा। उस समय इस नालंदा में कई विषयों की पढ़ाई होती थी। तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, शिल्पकला, विज्ञान, तमाम विषयों की यहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती थी। और वहां से जो भी विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करके निकलते थे, वे अपने क्षेत्र में कमाल करते थे, क्योंकि वहां पर नामांकन काफी कड़े साक्षात्कार के पश्चात ही विद्यार्थियों का होता था। और उस विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में अध्यापक और विद्यार्थी सबके लिए निःशुल्क भोजन, आवास, सब कुछ का प्रबंध था। और इस खर्चे के लिए भी कई सौ गांवों से आय, आमदनी प्रदान की जाती थी इस विश्वविद्यालय के अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए, ताकि कहीं से भी आर्थिक रूप से कहीं कठिनाई उपस्थित नहीं हो। यह विश्वविद्यालय लगभग 600 से 800 सालों तक सेवा प्रदान करता रहा और देश दुनिया में अपना डंका बजाता रहा। और ईर्ष्यावश बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण भी हुए, लेकिन फिर भी अपने आप को बचाता हुआ यह प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय अंत में विदेशी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के आक्रमण का शिकार हो गया। बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके
पूरी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का प्रयास किया और इसमें उसने सफलता भी हासिल कर ली। यहाँ के पुस्तकालय में लाखों पुस्तकें थी। उन पुस्तकों को बख्तियार खिलजी ने आग लगाने के उपरांत वहां के बहुत सारे अध्यापक विद्यार्थियों का कत्लेआम भी कराया। कहा जाता है कि उस पुस्तकालय में जो लाखों पुस्तकें विराजमान थी उसमें बख्तियार खिलजी ने आग लगा दिया और धू धू कर जलता हुआ वह पुस्तकालय कई महीनों तक जलता रहा। इतनी अधिक संख्या में उस पुस्तकालय में पुस्तकें थी, बड़े बड़े ग्रंथ थे। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय अपनी गौरव गाथा को समेटे हुए कई सौ वर्षों तक देश दुनिया में अपनी सफलता का परचम लहराता रहा। और इस पर आक्रमण करने के बाद भी बख्तियार खिलजी को आगे सफलता नहीं मिली। वह बंगाल पर अधिकार करने के पश्चात तिब्बत और चीन पर भी अधिकार करने के लिए प्रयास किया, लेकिन वहां उसे मुंह की खानी पड़ी और अंत में उसकी सारी सेना भी नष्ट हो गई और खुद भी मौत का सामना किया, उसकी हत्या भी कर दी गई। तो जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय जिस तरीके से कई सौ वर्षों तक देश दुनिया में जो अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से, अपने मार्गदर्शन से जो सेवा किया वो अवर्णनीय है। सारी दुनिया आज भी उस गाथा को पुस्तकों में पढ़ के जानती है, याद करती है और खास करके नालंदा, बिहार, भारत उस पे गर्व की अनुभूति करता है। तो इस प्रकार आज हम इस पाठ में नालंदा के बारे में बहुत कुछ जानकारी अर्जित किए। बहुत बहुत धन्यवाद।